दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना धरती आबा जन भागीदारी अभियान का। यह अभियान क्यों जरूरी है और कैसे इसका लाभ आदिवासी भाई बहन ले सकते हैं, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लगातार जैसा मैं आपको बताता हूं कि मेरा लक्ष्य है कि आप जिस योजना का लाभ ले सकें, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। और मैं लगातार यह कहता रहा हूं कि वैसी तथ्यों को हम छूने का प्रयास करते हैं जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ आप ले सकते हैं। सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लेकर हमारे बीच आती हैं जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। आपको याद होगा, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो वर्तमान झारखंड सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसने लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास की थी, उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास की थी। यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर जो पंचायत भवन है, वहाँ पहुंचकर लोगों की समस्या सुनने का काम इस सरकार ने की है। जो सरकारी कर्मचारी थे वो लगातार वहाँ पहुँच रहे थे, वहाँ जाकर आवेदन स्वीकार कर रहे थे और जो निष्पादन करने योग्य थे उसका निष्पादन वहाँ किया जा रहा था। यह अलग बात है कि कितने प्रतिशत का निष्पादन हुआ, यह आंकड़ा अभी तक आया नहीं सामने, और कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि जो उसका लक्ष्य था उसे पूरा करने में उनके कर्मचारी सफल नहीं रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को दबा दिया गया है। जब प्रशासन द्वार आई तो इसके बाद पुलिस को भी द्वार भेजा गया, उसके लिए भी शिविर लगाए गए और उस शिविर में जनता जाकर जो पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार रखना था रखकर वो आवेदन देते थे, उस पर कार्रवाई करती थी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराया, रिसीविंग भी लिया, परंतु उसका समाधान नहीं हुआ। तो इसका स्पष्ट संदेश यह है कि सरकार तो चाहती है, उसकी तो मंशा है कि हम जनता के दुख दर्द को समझें, समस्याओं का समाधान करें, परंतु निचले स्तर पर जो कर्मचारी या अधिकारी बैठे हैं वो कभी नहीं चाहते कि समस्याओं का तत्परतापूर्वक समाधान हो। कारण क्या है यह आप भी जानते हैं, कारण क्या है यह जनता जानती है। अब हम चर्चा करते हैं धरती आबा जन भागीदारी अभियान का। इस अभियान के तहत इस बार सरकार का आदेश है कि जो कर्मचारी ब्लॉक में बैठते हैं वो सुदूरवर्ती गांव में जाएं, आदिवासी गांव में जाएं और वहां जाकर सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उन्हें पहुंचा कर आएँ। जो योग्य लाभुक हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, समय पर रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें इस योजनाओं का लाभ दें। आज मैं धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत जीरामुड़ी गांव में था, जहां मैंने देखा कि आज भी अनेक ऐसे आदिवासी पुरुष और महिलाएं हैं जो शर्माते हैं, जो किसी न किसी तरह से बचते हैं ब्लॉक जाने से। उनका जो संकोच है यह उन्हें आज भी पीछे ढकेल रहा है। मैंने सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि इनकी जो संकोच है जिसके चलते ये ब्लॉक नहीं पहुंच पाते हैं और अपना काम स्वयं नहीं करा पाते हैं। झारखंड सरकार ने अनेक योजनाएं लाई है, मैया सम्मान योजना से लेकर अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत महिलाओं को और युवाओं को आत्मनिर्भर करने का प्रयास किए हैं। हालांकि इस योजना का हम लोग इसलिए भी तारीफ करते हैं क्योंकि महिलाएं शहर की अपेक्षा गाँव में आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं। यह जो सम्मान राशि मिलती है, सरकार कहती है कि इससे आप रोजगार करें, आत्मनिर्भर बनें, ना कि इस पैसे का दुरुपयोग करें। जो महिलाएं इसका सदुपयोग कर रही हैं, छोटी छोटी कुटीर उद्योग लगा रही हैं, इस पैसे से कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रही हैं, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही हैं और सरकार की जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में मदद कर रही हैं। निश्चित तौर पर उसी तर्ज पर यह जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, इसका भी लाभ कहीं ना कहीं जो आदिवासी भाई बहन हैं वो ले पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं वृद्धा पेंशन पर। जो वृद्धा पेंशन झारखंड में है वो दो तरह से बांटा गया है कि यदि आप आदिवासी पुरुष हैं तो 50 वर्ष के बाद आप वृद्धा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। हालांकि सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 50 वर्ष के बाद इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, वो वृद्धा पेंशन ले सकते हैं। लेकिन आदिवासी छोड़कर जो शेष पुरुष हैं उसे 60 वर्ष तक इंतजार करना होगा। बस
चक्कर यही है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। अनेक ऐसे आदिवासी हैं जिसके पास खतियान का पेपर नहीं है, खतियान नहीं है, जिसके चलते वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वो आदिवासी हैं। चूँकि 50 वर्ष के बाद से जो भी पेंशन लेंगे उसे जाति प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा और जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान होना जरूरी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करेंगी, ताकि जो अंतिम पायदान में बैठे लोग हैं, जो लक्ष्य है सरकार का पूरा करने का, वहाँ तक पूरा करेंगे। आज मैं जीरामुड़ी में था, वहाँ मैं सचिव से बात किया, जनप्रतिनिधि से बात किया और जो लाभुक वहाँ पहुँचे थे उनसे भी बात किया। आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों ने क्या कहा। परंतु यह जो हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। जो मुद्दा आपके जीवन से संबंधित है उसके बारे में आप हमें बताएं, जो घटनाएं आपके अगल बगल में घट रही है उसके बारे में हम बताएं। मेरा प्रयास है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक हम पहुंचाएं और सरकार की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे। अब आपको मैं बता दूं कि इस योजनाओं का लाभ आप कैसे देंगे। आप अपने जनप्रतिनिधि यानी मुखिया या अन्य बुद्धिजीवी वर्गों से आप पता कर लें कि आपके गांव में या आपके गांव के अगल बगल में कौन सा ऐसा है जिस दिन आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा, जिस दिन बताएंगे कि किस तरह से आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। वृद्धा पेंशन लेना है तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आप आदिवासी हैं तो, आदिवासी नहीं है तो यह जरूरी नहीं है। वोटर कार्ड है तो ले लें, यह अनिवार्य है। आधार कार्ड अनिवार्य है और राशन कार्ड बहुत अनिवार्य नहीं है तो ले लें, अन्यथा फिर उसे जांच करनी पड़ेगी, थोड़ा विलंब लग सकता है। इन सभी समाधान लेकर आए। अगर आप मवेशी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार योजनाएं दे रही है। आपके यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन लोग करेंगे, जो कर्मचारी है वो वहाँ तक पहुँचेंगे, इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। अभी तक का ऑब्जर्वेशन क्या रहा? देखिए, आज जो यहाँ में जीरामुड़ी गांव में आए हैं रतनपुर पंचायत के, तो यहाँ पे हम 2 ही चीज़ ऑब्जर्व किए कि ये बुजुर्ग लोग जो है वो मतलब जागरूक तो नहीं है, बोलने के बाद भी थोड़ा मतलब वो लोग अपने से कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ये पेंशन वाला हम लोग ज़्यादातर काम करके जा रहे हैं। और ये जैसे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे लोग बीमार भी हैं, तो उन लोग को बोलने के बाद भी, रेफ़र करने के बाद भी देखे कि ये खुद से इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जो बोला जा रहा है ये लोग के लिए। सहायिका जो बोली यहाँ पे हम देखे अभी जो नोटिस किए, तो अभी हम लोग पेंशन वाला पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, उसका हम लोग जाके उसका निष्पादन करेंगे। कमी कहाँ देखा आपने? क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है। हाँ। और ये लोग पेंशन ले नहीं रहे, कमी कहाँ रह गई? कमी ये लोग मतलब थोड़ा सा ये वही बोल रह सकते हैं कि जागरूक नहीं है, मतलब बोलने के बाद भी जब नहीं जा रहे हैं ये लोग, अपने से थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर हम लोग आए हुए हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, तो फिर हम लोग आगे बात ये कर सकते हैं। ये आपका क्षेत्र रहा है, पूर्व में आप मुखिया थे, अभी मुखिया प्रतिनिधि हैं। आज भी यहाँ जो आदिवासी लोग हैं वो जागरूक नहीं है, जैसे कि पंचायत सचिव ने बताया कि कुछ ना कुछ कमी रही है। कमी कहाँ है और उसका समाधान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं इस कार्यक्रम में, और हमारी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आदिवासी गांव को चयन किया गया है। देखिए, ये सब जो है आदिवासी लोग है, सरकार चाहती है कि आदिवासी थोड़ा सा हमारा आगे बढ़े, लेकिन इसमें कुछ जागरूक नहीं है। इन लोग को जागरूक नहीं, सरकार सोच रहा है कि मेरा आदिवासी भाई आगे बढ़े, जागरूक नहीं होने के कारण है अशिक्षित है। और अपना आपस में जो है एक बातचीत होता है कि लोग बात सब करते हैं, अपना समाज का करते हैं, लेकिन उच्च ज्ञान के लिए कि भाई हमको क्या करना है, नहीं करना है, या इन लोग संपर्क, जैसे मान लीजिए हम लोग से, मुखिया से, वार्ड से, गांव का जो छोटा छोटा टोला में वार्ड बना है, या गांव के जो प्रबुद्ध आदमी है, उनसे इन लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम लोग को विकास कैसे होगा, या हम लोग इसके लिए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग इसके लिए ये लोग अपना माने प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, या बात भी नहीं, बाकी अपना समाज के हित में लोग बात करते हैं। तो सवाल यही है कि जैसे आज यहाँ आई है टीम, आज यहाँ से चली जाएगी, जो त्रुटि रह गया, जिसे समझा दिया गया, उसका पूर्ण कैसे होगा? देखिए, त्रुटि सामान्य है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब हम लोग इसको टोला टोला में हम लोग वार्ड मेंबर को ले करके हम लोग बैठेंगे, हर गांव में बैठेंगे,
हर टोला में बैठेंगे और बैठ के हम लोग जागरूक करेंगे, इन लोग सूचना देंगे, मीटिंग करेंगे, महीना में हफ्ता में जैसे भी हम लोग समय निकले इन लोग साथ बैठेंगे, बैठ के लोग जागरूक करेंगे और उन्हें उत्साहित करेंगे कि भाई आप लोग समझिए और हम लोग घर में गांव में जब जरूरत है आप लोग हम लोग से मिलिए, हम लोग आपका साथ में हैं। जो लोग आज जातीय प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, क्योंकि 50 वर्ष जो आदिवासियों के लिए है उसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, जो हमें जानकारी है, जो लोग नहीं दे पाए उसके लिए क्या समय तय कर रहे हैं? देखिए बहुत आदमी को जो है खतियान मूल है, खतियान बहुत आदमी के पास है भी नहीं है और इन लोग आदिवासी है, जैसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति घर का है उनके पास खतियान हो सकता है, बाकी आदमी के पास नहीं है। खतियान ही मेन उद्देश्य है कि खतियान नहीं होने से जाति नहीं बनेगा। तो खतियान जो है 1932 या 1950 जो भी है पूर्णा खतियान का जरूरत है, तो पूर्णा खतियान हर परिवार के साथ में नहीं है। इसके लिए हम लोग अंचल अधिकारी से बात करेंगे कि भाई खतियान ना हो, कैसे इनका जाति बने।